नमस्कार। मैं डॉक्टर जानकी धपोला, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है अंतःक्रियात्मक टेलीविज़न, इंटरैक्टिव टेलीविज़न, जिसके अंतर्गत हम टेलीविज़न का कक्षा शिक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या-क्या इनिशियल जो प्रिपरेशंस होती हैं, प्रारंभिक प्रिपरेशंस की जानकारी लेंगे, प्रसारण से पूर्व, प्रसारण के समय और प्रसारण के बाद भी क्या-क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस लेक्चर में दी जाएगी। फिर हम समझेंगे कि अंतःक्रियात्मकता इंटरैक्टिविटी क्या है। अंतःक्रियात्मक टेलीविजन के प्रयोग के बारे में जानेंगे और अंत में दूरस्थ शिक्षा में अंतःक्रियात्मक टेलीविजन का प्रयोग उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि हम सभी इस सत्य से अवगत हैं कि आधुनिक युग में टेलीविजन संप्रेषण संचार क्रिया का एक शक्तिशाली साधन है। दूरस्थ शिक्षा में इंटरैक्टिव टेलीविजन एक दो तरफा संचार प्रणाली है जो वास्तविक समय में शिक्षक और छात्रों को जोड़ती है, जिससे घर बैठे लाइव प्रश्न उत्तर, चर्चा और वीडियो आधारित शिक्षण संभव होता है। इसमें प्रत्येक घटना को रिकॉर्ड करने की और फिर उसके प्रसारण की व्यवस्था होती है। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक तैयारी की। इस विषय की जानकारी हम देते हैं कि टीचिंग में किस तरह टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता है, क्या-क्या इनिशियल प्रिपरेशंस की जाएँगी। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टेलीविज़न पर जो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, हम सभी जानते हैं कि वो एक निश्चित समय पर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि तैयारी प्रसारण से पहले ही कर ली जाए। टीवी के उपसाधनों तथा कनेक्शनों की जाँच पहले से कर लेनी चाहिए और कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए। सभी बच्चे बिना किसी असुविधा के प्रसारण देख सकें, इसके लिए संतोषजनक, सैटिस्फाइड तथा अनुकूल फेवरेबल एनवायरनमेंट भी तैयार कर लेना चाहिए। दैनिक प्रसारण की समय सारणी और विषय सूची जो होती है, टाइम टेबल और कंटेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें तथा प्रसारण से पूर्व उस विषय पर छात्र-छात्राओं से डिस्कशन कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है इसमें कि कार्यक्रम की विषय वस्तु के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो पूछें बच्चों से, उनके बारे में डिस्कशन करें बच्चों के साथ। इससे क्या होगा कि इससे बच्चों में प्रसारण के लिए विषय वस्तु के बारे में क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, उत्सुकता जागृत होगी तथा बच्चे कार्यक्रम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे और कार्यक्रम को रुचि तथा लगन से धैर्यपूर्वक ग्रहण कर सकेंगे। अब हमारा अगला स्टेप आता है कि कार्यक्रम का अभिग्रहण, एडॉप्शन या फिर रिसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब है कि लोगों ने कार्यक्रम को कितना समझा, जाना या पसंद किया और उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि उन्होंने कितना सीखा, कैसे सीखा। तो हम बात करेंगे कि टीवी को सबसे पहले तो जब हम टीवी यूज़ करते हैं टीचिंग में, तो टीवी को निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व खोल लें। सभी प्रकार की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, औपचारिकता पूर्ण कर लें। कार्यक्रम प्रसारण के समय छात्रों के साथ आप भी कक्षा में रहें पूरे समय तक। इससे क्या होगा कि डिसिप्लिन बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा और बच्चे जो हैं डाइवर्ट नहीं होंगे, उनका ध्यान जो है भंग नहीं होगा और बच्चे कार्यक्रम को अच्छी प्रकार समझेंगे और देखेंगे। प्रसारण की अच्छी बातों को नोट डाउन कर लें, जिससे प्रसारण के बाद के जो डिस्कशन है उसमें इस सामग्री का आप प्रयोग कर सकें। प्रसारण के समय स्टूडेंट्स की गतिविधियों पर ज़रूर नज़र रखें तथा आवश्यकता अनुसार नोट डाउन भी करें। कार्यक्रम प्रसारण के समय छात्रों को कुछ भी लिखने से रोकें, क्योंकि अगर वो लिखने लगेंगे तो उनका पूरा ध्यान लिखने में रहेगा, ना कि सुनने और समझने में। अब प्रसारण के बाद की क्रिया। प्रसारण से बाद जैसे ही प्रसारण खत्म होता है तो आप क्या करें, टीवी बंद कर दें। छात्र और छात्राओं को अपने स्थान पर यथावत बैठे रहने दें। वार्तालाप आरंभ करने के लिए उनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछें और या फिर जो भी प्रोग्राम उन्होंने देखा उसका एक रिवीजन करवाएं उन्हें और साथ-साथ उस विषय में बच्चों को अच्छी तरह से याद हो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराएँ। कार्यक्रम की घटनाओं के बारे में तथा संबंधित क्रियाओं के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछें। बच्चों को कार्यक्रम की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे गीत, कविता आदि सुनाने को कहें। क्रियाओं को अभिनय द्वारा करने को भी प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें। कक्षा के सभी छात्रों को प्रश्नोत्तर में भाग लेने दें, उनको मुक्त रूप से बोलने का अवसर प्रदान करें तथा उनके प्रश्न और शंकाओं का भी समाधान अवश्य करना चाहिए एक टीचर को। प्रसारित कार्यक्रम से छात्रों ने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन करें। विषय वस्तु को समझने छात्रों की मदद करें। आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखकर छात्रों को भी समझाना चाहिए।
कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलाप के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें तथा उन्हें प्रैक्टिस करने दें। अब हम बात करते हैं फीडबैक की। कंप्यूटर पृष्ठपोषण। टेलीविजन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में फीडबैक देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपके जो सुझाव होते हैं, समीक्षा होती है तथा अवलोकन जो होता है, उसका टीवी के कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा भविष्य में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सुधार लाने तथा उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। छात्र छात्राओं के सुझावों तथा आलोचना समालोचना को भी संबंधित अधिकारी को प्रेषित अवश्य करें। अब हमें क्या आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए, नेसेसरी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए टीवी प्रोग्राम्स के ड्यूरेशन में, कि अपने विद्यालय के टीवी शैक्षिक कार्यक्रमों के अधिकाधिक सर्वोत्तम उपयोग के लिए हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पहला है, टीवी के चारों ओर काफी स्थान जो है वो खाली रखें। टीवी देखते समय कमरे में थोड़ा प्रकाश अवश्य होना चाहिए। इसके लिए हम कम वोल्ट के जो बल्ब है उनको जला सकते हैं। कार्यक्रम देखते समय टीवी से छात्रों की कम से कम 2 मीटर की तथा अधिकतम दूरी जो है 8 मीटर की होनी चाहिए। टीवी सेट को ऐसे स्थान पर ना रखें जहां पर सेट के पीछे से सीधा लाइट आती हो या फिर सामने से भी लाइट पड़ती हो। प्रसारण के समय बिजली चले जाने की स्थिति में उपयुक्त प्रकार से सेट को बंद कर दें। अब हमारा अगला विषय है अंतःक्रियात्मकता। तो पहला प्रश्न आता है कि अंतःक्रियात्मकता क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष जैसे व्यक्ति व्यक्ति, व्यक्ति मशीन या उपयोगकर्ता और मीडिया आपस में सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया और संवाद करते हैं। इसमें केवल सूचना प्राप्त करना ही नहीं बल्कि उत्तर देना, प्रतिक्रिया देना और सहभागिता करना भी शामिल होता है। अगर सरल शब्दों में हम कहें, इजी लैंग्वेज में अगर हम कहें, तो जब संचार एक तरफा न होकर दो तरफा या बहुतरफा हो तो उसे अंतःक्रियात्मकता कहते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, या मोबाइल ऐप में बटन दबाने पर तुरंत जो रिस्पांस मिलता है, सोशल मीडिया में जो हम पोस्ट करते हैं उस पर कमेंट्स और लाइक, ये सारे इसके जो है एग्जाम्पल्स हैं। इंटरएक्टिविटी को प्रायः दूरदर्शन मशीन की ऐसी क्वालिटी गुणवत्ता माना जाता है जो कि उपयोगकर्ता से अंतःक्रियाशील होकर उनके डाउट्स और प्रॉब्लम्स का हल खोजती है और उपयोगकर्ता को इस प्रक्रिया में अधिकतम लाभ उपलब्ध कराती है। इस गुणवत्ता ने टीवी उपयोगकर्ताओं को डिजायरेबल इंफॉर्मेशन, वांछित सूचनाओं को खोजने व उन तक पहुंच स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की है। छात्र जो होते हैं वास्तविक समय में प्रश्न पूछ सकते हैं। पारंपरिक वीडियो में वांछित सूचना तक पहुंच विलंबित होती थी क्योंकि सूचना मार्ग जो था एक दिशा में व्याप्त था, जो इंफॉर्मेशन फ्लो था वो वन डायरेक्शनल था। समय के अंतराल के पश्चात अब वीडियो पर दृश्य सूचनाओं और कंप्यूटरीकृत अभिलेखन एवं अंकन संभव हो गया है। प्रारंभ में यह सुविधा भी सीमित थी, परंतु सीडी रोम के प्रचलन से यह भी संभव हो गया है। यह अंतःक्रिया निर्णय लेने के लिए आवश्यक विचार प्रक्रियाओं की उपस्थिति और इस अनुभव द्वारा प्रदर्शित उपयोगकर्ता व्यवहार में परिवर्तनों को दर्शाती है। प्रसारण प्रकार में टेलीविजन की अंतःक्रियात्मकता जो होती है वो जीवंत होती है, लाइव होती है। इससे कक्षा अध्यापन की स्थितियां मुखरित व अनुरूपित, वोकल एंड इमिटेटिव होती हैं और प्रशिक्षण के आमने सामने होने का आभास भी होता है। यह सब प्रशिक्षक व प्रशिक्षार्थियों के बिना अपनी जगह से हिले संभव हो पाता है। अब हम चर्चा करते हैं अंतःक्रियात्मक टेलीविजन प्रयोग की, यूज ऑफ इंटरैक्टिव टेलीविजन। शिक्षक अधिगम में इंटरैक्टिव टेलीविजन के प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो अंतःक्रियात्मक टेलीविजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्नत तकनीक है जो कि पारंपरिक निष्क्रिय देखने के विपरीत दर्शकों को प्रोग्रामिंग के साथ सीधे जोड़ने की सुविधा देती है। इसमें लाइक, कमेंट, शेयर, वोटिंग और ऑन डिमांड सामग्री जैसे फीचर शामिल हैं। यह माध्यम स्मार्ट टीवी और इंटरनेट के माध्यम से सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक श्रृंखला का पहला ऐसा प्रयोग इग्नू तथा एनसीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में 17 से लेकर 13 फरवरी 1993 के दौरान किया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत
अत्यधिक निरक्षर देश था। इस स्थिति के उपचार के लिए डीपीईपी के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का उपक्रम किया गया। ऐसी ट्रेनिंग जो होती है उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम थी, बुनियादी समस्या यह थी कि जो ट्रेनीज थे उनको प्रशिक्षण स्थल पर रहना पड़ता है और प्रशिक्षण विषयक अवसंरचना मीन्स ट्रेनिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वह भी अत्यधिक व्यापक होता है, जिसके फलस्वरूप उच्च लागत का निवेश अवश्यंभावी हो जाता है। दूरस्थ शिक्षा प्रकार में आदर्श प्रशिक्षण संभव नहीं है क्योंकि उसमें जीवंत अंतःक्रिया की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए अंतःक्रियात्मक टेलीविजन का प्रयोग का विचार आया और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को काफी उपयोगी माना गया। अंतःक्रियात्मक टेलीविजन में सक्रिय भागीदारी और प्रतिक्रिया एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। दर्शक लाइव शो, क्विज और रियलिटी शो के दौरान वोटिंग या कमेंट के माध्यम से अपनी राय तुरंत दे सकते हैं। यूजर्स अपनी पसंदीदा जो कंटेंट है या स्टडी मटेरियल है जब चाहे तब देख सकते हैं। इसका उपयोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल क्लासरूम और इंटरैक्टिव शिक्षण, क्विज या टेस्ट के लिए भी किया जाता है, जिससे सीखना अधिक आकर्षक बनता है। सोशल इंटरेक्शन में भी काफ़ी मदद मिलती है। दूरस्थ शिक्षा में अंतःक्रियात्मक टेलीविजन, इंटरैक्टिव टेलीविजन इन डिस्टेंट एजुकेशन। इस इकाई के माध्यम से हम अंतःक्रियात्मक टेलीविजन को पुष्ट व क्रियाशील करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विषय में आपको जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा जानेंगे। अंतःक्रियात्मक टेलीविजन एक ऐसी शैक्षिक तकनीक है जिसमें टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को वास्तविक समय रियल टाइम में संवाद करने का अवसर प्रदान होता है। इसमें ऑडियो, वीडियो, फोन लाइन, इंटरनेट या सैटेलाइट तकनीक का उपयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा का ये गुण प्रशंसनीय है कि शिक्षार्थी सुविधा अनुसार अध्ययन का समय व रफ्तार, स्टडी टाइम एंड पेस एट द स्टूडेंट कन्वीनियंस और हम कहें तो लर्नर्स ऑटोनॉमी निश्चित कर सकता है, जो दूरस्थ शिक्षा को आमने सामने की शिक्षा प्रकार से सर्वथा भिन्न करता है। यह पहुंच अंतःक्रियात्मक टेलीविजन प्रणाली को चरितार्थ करने में सक्षम है, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि संदेश ग्रहण करने वालों की स्वतंत्रता का भी सम्मान किया जाए। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दो तरफा संचार होता है, लाइव कक्षाएं लगती हैं, दृश्य श्रव्य शिक्षण इसमें पॉसिबल है, समूह सहभागिता होती है, कई शिक्षार्थी एक साथ चर्चा में भाग ले सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हों। रिकॉर्डिंग सुविधा होती है, कार्यक्रम के बाद देखने के लिए इसको हम रिजर्व कर सकते हैं, इसको सुरक्षित कर सकते हैं। उपयोग क्या है? अगेन, दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों तक शिक्षा पहुंचाने में इसका उपयोग है। विश्वविद्यालयों के ऑनलाइन और ओपन पाठ्यक्रमों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, सरकारी शैक्षिक प्रसारण योजनाओं में। इसके लाभ: स्थान और समय की बाधा कम होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों तक भी सभी की पहुंच होती है, लागत अपेक्षाकृत कम होती है, सीखने में रुचि और सहभागिता बढ़ती है। लिमिटेशंस क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं, एडवांटेज के साथ सम लिमिटेशंस भी आती हैं। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि तकनीकी उपकरणों और नेटवर्क पर इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, निर्भरता होती है। बिजली या सिग्नल समस्या से कक्षा बाधित हो सकती है। सभी छात्रों के पास आवश्यक साधन न होने के कारण भी वह इसका लाभ नहीं ले सकते। ये कुछ लिमिटेशंस थी अंतःक्रियात्मक टेलीविजन की। इसी के साथ आज का हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा टेलीविजन के प्रयोग, अंतःक्रियात्मकता क्या है, अंतःक्रियात्मक टेलीविजन के प्रयोग और दूरस्थ शिक्षा में अंतःक्रियात्मक टेलीविजन। धन्यवाद।